हेलो, आप सबको को जय मसीह की पवित्र सामर्थ्य पवित्र यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको का स्वागत करता हूं। प्रभु पवित्र यीशु आज हमारे बीच में है और ये महीना, दिसंबर का महीना, आनंद का महीना है, क्योंकि हमारे पापों को उठाने वाला हमारा परमेश्वर इस दुनिया में आ चुका है, जिसकी खुशी हम मनाते हैं। हमारे द्वार खोलने वाला परमेश्वर आ चुका है और हमें चुनाव करने की जरूरत पड़ती है, बातों की और वचनों की और परमेश्वर की इच्छाओं की। इस संसार में दोनों चीज़ें बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए हमें कुछ बात को जानना बहुत जरूरी होता है। आइए हम देखेंगे नीति वचन का 15वां अध्याय, और 15वां अध्याय में हम देखेंगे कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूढ़ता उबल आती है। बुद्धिमान ज्ञान की बात ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूढ़ता उबल आती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। इसलिए शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। यहाँ पे कई सारी बातों को हमने देखा, उसमें खास बात क्या था? हमारे बोले गए वचन। हम लोगों के सामने क्या बोलते हैं और लोग हमारी बातों में से कौन सी बातें ग्रहण करते हैं, या हम लोगों की बातें सुनते हैं, उनमें से कौन सी बातों को हम ग्रहण करते हैं। एक व्यक्ति था, वो एक बुद्धिमान का परीक्षा लेना चाह रहा था, और वो क्या किया, एक दरबार में गया। दरबार में जाने के बाद उस बुद्धिमान व्यक्ति के सामने, राजा के सामने खड़ा हुआ, और उसने कहा कि महाराज, मैं कुछ चीज़ लाया हूँ और मैं इन बुद्धिमान व्यक्ति से, आपके राज दरबार के इस बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसकी परीक्षा लूँ? अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं इनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इनकी बुद्धि की बहुत सारी, ढेर सारी अच्छी बातों को मैंने सुना है। तो फिर राजा ने बोला कि ठीक है, आप परीक्षा ले सकते हैं। और वो अपने एक बाउल में रेत और शक्कर को मिक्स करके लेके गया होता है, रेत और शक्कर को, और बोलता है उस बुद्धिमान व्यक्ति से कि हे सज्जन, आप तो इतने बुद्धिमान हैं, क्या आप इस रेत से इस शक्कर को अलग कर सकते हैं? मगर शर्त यह है कि आप इसे भिगाएंगे नहीं, आप इसे गीला नहीं करेंगे, आप अलग कर दीजिएगा। क्या आप कर पाएंगे? तो मैं आपकी बुद्धि को समझ जाऊंगा। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है कि बहुत अच्छा, आपने मेरे लिए एक सवाल लेकर आया है, ये मेरे लिए बहुत आसान बात है, मैं बस तुरंत ही इसका जवाब आपके सामने करके दिखा दूंगा। सारे लोग चकित हो गए कि अरे, रेत से शक्कर को निकालना और बिल्कुल सरल बात। तो उसने क्या किया कि ठीक है, लाओ, बोल मुझको दो, और लेकर वो चला गया कहाँ? आम के पेड़ के पास। और आम के पेड़ के पास नीचे उसने क्या किया, उस रेत को फैला दिया। और फैला दिया, जब उस रेत को फैलाने के बाद उसने कहा कि अब हम कल आएंगे और कल आकर इस चीज़ को देखेंगे, दोनों चीज़ अलग हुई है कि नहीं हुई है, मैं इसका कोई व्यवस्था करता हूँ। सब चले गए। दूसरे दिन सुबह जब आए, तब क्या देखते हैं कि रेत से शक्कर अलग हो चुकी है, कुछ दाने बचे हैं जिसको चींटियां ले जा रही है। आखिरी कुछ दाने बचे हैं, उसको चींटियां ले जा रही है। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या किया, उस तरीके से उस शक्कर को उस रेत से अलग कर दिया। तो उसने कहा कि तो शक्कर कहाँ गए? तो राजा ने कहा कि शक्कर चींटियां ले गई है, जाओ, यदि तुमको चाहिए तो उनके बिल में जाकर तुम्हारे शक्कर को वापस ले लो। और हंसने लगे सारे लोग। तो कितनी खुशी की बात और कितनी आसान बात लगी, क्योंकि यदि हम सोचते कि रेत से शक्कर निकालना है तो कितनी बड़ी बात हो जाती। मगर रेत से शक्कर निकालने के लिए उसने जिस चीज़ का सहारा लिया, यही है आपके और मेरे समझ बूझ की बातें। हम एक दूसरे से मिलते हैं, प्रत्येक दिन अच्छे लोगों से मिलते हैं और बुरे लोगों से भी मिलते हैं।
और आपको मेरे को ग्रहण करना होता है। बुरे लोगों के बीच में भी उनकी ज़बान से भी अच्छी अच्छी बातें निकलती है, अच्छा अनुभव निकलता है, और अच्छे लोगों के ज़बान से भी बुरी बातें निकलती है। आपको उसमें से अलग करना है और अलग करके आपको निकालना है। आप और मैं, जैसे वो चींटी उस शक्कर को निकालने में माहिर थी, वैसी आप और मैं मनुष्य, हम अच्छी बातों को निकालने, अपनी ज़बान से बाहर करने और अच्छे लोगों की बातों को ग्रहण करने और उस पर चलने के लिए हम माहिर हैं। तो अपनी माहिरता को हम अच्छी बातों पर क्यों न लगाएं? बुरी बातें तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। आप अगर ध्यान करें तो छोटे बच्चे भी है, यदि मोहल्ले में खेलते होते हैं, यदि यहाँ वहाँ जाते हैं तो देखेंगे बुरी बातें जल्दी से सीख कर आ जाते हैं। और कई बच्चों को तो मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं मगर गालियाँ मुंह से निकाल लेते हैं, और कुछ माता पिता होते हैं हंसने लगते हैं, मेरा बेटा, मेरा बच्चा गाली दे रहा है। हालांकि ये सब बातें कुछ आसानी से लगती है, लेकिन हमारी आंखें बंद होती है, हमारे कानें बंद होते हैं कि हम अपने कान से सुनकर भी उसे एक छोटे बच्चे के समान सोच रहे हैं, लेकिन वो उसके साथ वो शैतान और शक्तियाँ चालू हो गई। तो लेकिन हमको करना क्या है? यहाँ पे परमेश्वर की आंखें, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। वो बुरे भले दोनों को देखती रहती है। याद रखिए, यहोवा की आंखें, परमेश्वर की आंखें बुरे भले दोनों को देखती रहती है। हमारे ऊपर उनकी आंखें लगातार लगी रहती है, लगातार। तो आज भी वो परमेश्वर हमारी इन बातों को देख रहा है। हम इन दिनों में क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। क्रिसमस मनाने में हमारी दोनों तरीके की हमारी बातों को परमेश्वर देख रहा है। हम कौन से तरीके से क्रिसमस मना रहे हैं? दो में से कौन सा तरीका है? दो में से कौन सा तरीका है जिससे हम क्रिसमस मना रहे हैं? एक वो जो बुरी तरीके से नशा करके, शराब बांट के, बुराई करके और झूठ बोल के हम इस क्रिसमस को मनाते हैं, और ये एक बुरा प्रभाव होता है और उसको देखकर लोग जल्दी सीख जाते हैं। और हमने तो देखा भी है कि कई फिल्मों में, कई बातों में, कई जगह क्रिश्चियनिटी को, क्रिसमस को किस तरीके से सेलिब्रेशन दिखाया जाता है। तो हमारा सेलिब्रेशन ऐसा नहीं है। हमारा सेलिब्रेशन है उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्म, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो मनुष्य के रूप में एक नारी से हमारे लिए जन्म लिया ताकि आपके और मेरे पाप का छुटकारा हो जाए, आप और मैं अच्छे इंसान बन जाए। और वो प्रभु इस संसार में आने के बाद ऐसी ऐसी बातों को हमारे बीच में उन्होंने बोला, सिखाया, जिससे हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो जिस प्रकार से रेत से शक्कर निकालने का हुनर चींटी के पास है, वैसी हमारे पास भी अच्छे बातों को निकालकर उसमें चलने का हुनर भी है, और बुरे बातों पर को खोज कर निकाल कर चलने का हुनर वो भी है। हमारे पास सब कुछ है, बस हमको तय करना है कि हमारे पास दिशा कौन सी है। आप आज तय कीजिए कि अगर आप क्रिसमस मनाने जा रहे हैं तो क्रिसमस मनाने के लिए आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। प्रभु ने कहा, अभी हम अगर चाहते हैं क्रिसमस मनाना, तो यदि आपके पास सामर्थ है तो आप गरीबों को कपड़ा जरूर दीजिए, गरीब बच्चों को कपड़ा दीजिए, बुजुर्गों को कपड़ा दीजिए। आप दे सकते हैं तो जरूर दीजिएगा, आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। खुशियां बांटिए, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, तो उसकी खुशी हम कैसे मनाएंगे? हम खुद अपने लिए जीकर नहीं, हम गरीबों कंगालों के लिए जी कर सकते हैं। हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमको आनंद मिलेगा, आज हम इस बात को देख कर तय कर सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे, और क्रिसमस की तैयारी के लिए आप सबों को बहुत बहुत ढेरों ढेरों बधाई। क्रिसमस की तैयारी कीजिए, कैरल सिंगिंग आइए और लोगों के बीच में जाइए, ढेरों पकवान तैयार कीजिए, लेकिन लोगों के बीच में अपनी अच्छाइयों को बांट दीजिएगा, अच्छाइयों को बांट दीजिएगा, क्रिश्चियनिटी का परिचय दीजिएगा, मसीहत का परिचय दीजिएगा, क्योंकि हम मसीह के संतान हैं। तो आइए प्रार्थना में चलते हैं। पवित्र सामर्थ्य प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उद्धार करता पिता, आज हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है पिता कि हमारे में क्या काबिलियत है। आज इस काबिलियत के साथ हम आपके सामने खड़े हैं प्रभु, जबकि क्रिसमस का समय आ गया और क्रिसमस मनाने का जो दिन शुरू होता है पिता परमेश्वर, अब पूरी दुनिया में शुरू हो चुका है। लेकिन मैं कैसे बनाऊं? मेरे लिए कैसा होगा क्रिसमस? मुझको कैसा मनाना है?
आज आपने हमें पहले से ही सिखा दिया। प्रभु, इस वचन को सुनने वाले और आज की बातों को सुनकर मनन करने वाले लोगों के मन में काम कीजिएगा कि आज वे इस बात को समझें और सुंदर सुसमाचार, सुंदर संदेश लोगों तक पहुंचाएं कि आज हमारे लिए उद्धारकर्ता इस दुनिया में जन्म लिया है। आज के दिन उसने हमारे लिए, हमारे पापों को छुड़ाने के लिए अपने आप को इस संसार में ला दिया है। जो उसको ग्रहण करेगा वह आज उद्धार के रास्ते को चुन लेगा। बुराई से भरे संसार में अगर जो मसीह को ग्रहण करता है वो पवित्र और पाक हो जाता है, उसका जीवन खुशहाल हो जाता है। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि जितने लोगों ने इस वचन को सुना है उसमें से कई लोग चाहते भी हैं पिता कि उनके जीवन में बदलाव आए। प्रभु, आज जितने लोग अपने हाथ को खोलकर, अपनी मुट्ठियों को खोलकर गरीबों के लिए, दिन दुखियों के लिए अगर इस त्योहार में सेवा करते हैं प्रभु, उसके बदले में उनको 1000 गुना फल देना। प्रभु, कोई बीमार है और अपनी बीमारी में से भी उठकर देता है तो प्रभु जी उसके बीमारी को पिता परमेश्वर अभी और इसी वक्त दूर कर देना। मेरे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि पिता जो बीमार में है, जो बहुत तकलीफ में है, जो पीड़ाओं में है, जो इलाज के खर्चे से परेशान है प्रभु जी, अगर आज वो अपनी मुट्ठी खोलकर थोड़ा सा भी किसी दीन और दरिद्र के लिए करता है तो प्रभु जी उसके दवाइयों का पैसा रुक जाएगा, दवाइयों का खर्चा रुक जाएगा, क्योंकि आप उसे चंगा कर देंगे पिता। क्योंकि आप तो दिन दुखियों को पिता परमेश्वर प्रेम करते हैं प्रभु जी। और जो आपने कहा है कि जो ऐसे लोगों की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। प्रभु, ऐसे लोगों की सेवा करने वाला कोई भी बीमार क्यों ना हो, कोई बड़ा से बड़ा इलाज क्यों ना करा रहा हो, अगर इस क्रिसमस में वो व्यक्ति, वो इंसान देता है किसी को तो उसका प्रतिफल उसको दे देना। जैसा देता है वैसा उसका रोग हट जाए पिता, उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी चली जाए, उसका दवाई का खर्चा आज की आज रुक जाए पिता। ये क्रिसमस उन सारे बीमारों, रोगों के रोगियों के लिए है पिता, जो पिता चंगाई पाना चाहते हैं। प्रभु, जो कंगालपन में है, कर्ज में है पिता, और अपने कंगालपन से भी वो जो अपनी मुट्ठी खोल कर किसी को देता है कि वो क्रिसमस के में मसीह के खुशी को मनाए, प्रभु जी उसके कंगालपन को दूर कर देना, उसके कर्ज को दूर करना पिता, उसके लिए द्वार खोलना, उसके लिए रास्ता खोलना। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज एक बहुत खूबसूरत वचन और बहुत सुंदर शिक्षा। अगर हम क्रिसमस मनाना चाहते हैं तो आज हमारे लिए क्रिसमस शुरू हो गया है। आज से तैयारी शुरू कीजिए और जैसा हमने प्रार्थना किया, जैसा हमने वचन में सुना है, अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। क्या आप करना चाहते हैं? यदि आप करना चाहते हैं तो तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके साथ प्रभु यीशु मसीह क्रिसमस मनाने के लिए, अपने जन्मदिन को मनाने के लिए आपके साथ खड़े हैं और वो खुश होंगे, क्योंकि परमेश्वर की आंखें निरंतर लगी रहती है हमारे पास। हमने वचन को पढ़ा है और यदि आप चाहें तो मैं उस वचन को दोबारा से पढ़ देता हूं। और इतना खूबसूरत वचन, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। वो बुरे और भले दोनों को देखती रहती है। तो ये मौका है कि आप बुराई करें या भलाई करें। तो मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर कोई वचन लेकर, परमेश्वर जो चाहे उसको लेकर हम आएंगे, आपसे मिलेंगे। आप सबको जय मसीह की।